नारायण लाल शर्मा जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। महाराज जी, पारिवारिक समस्याओं से मन सकाम में चला जाता है, कोई निष्काम से कैसे? कोई बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं भाई। अगर हम मनुष्य शरीर धारण किए हैं, हमारे सगे संबंधी हैं, हमसे नहीं बन पा रहा है उनको सुख देना, तो जो हमारे मालिक हैं उन्हीं से तो बात करेंगे ना। भाई आपने सेवा दी थी कि 20 लोगों का उदर भरण पोषण करना, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आपको सहयोग कीजिए। अभी हम आपको कह दें कि जितने लोग बैठे हैं इन सबको अच्छे से 10 दिन भोजन कराइए। एक दिन कराया, दूसरे दिन के बाद व्यवस्था नहीं, तो आप कहाँ जाओगे? हम इसी तो बात करोगे। ये आपने कहा था पर असमर्थ हो रहा हूं, एक दिन तो हमसे बन गया, 9 दिन की आप व्यवस्था करो, हो जाएगी। समझ रहे ला? तो हमारी कामना का मतलब क्या होता है कि मालिक से बात कहना कि आपने ये व्यवस्था दी थी, अब नहीं हो पा रहा है, महंगा जमाना है, तो देखो थोड़ा बढ़ाइए हिसाब किताब। क्या परेशानी है भाई? प्रभु को हम अपना मालिक मानते हैं ना। अब हम अपनी समस्या किससे कहेंगे? किससे कहेंगे? प्रभु से ही तो कहेंगे ना। अच्छा, जब अपनी समस्या ही ना रह जाए इस कोट की शरणागति कि वो आपका चैप्टर मेरा नहीं है, अब वो दूसरी बात लागू, फिर निष्कामता की बात। अभी हमारा परिवार है, अभी तो बस इस भाव से चलो, मांगना कोई बुरा नहीं है। हाँ, तो अब देखो वही कृपा कर रहे हैं ना, आपके अंदर भाव दे रहे हैं कि मैं निष्काम भाव जाना चाहता हूं, तो ये भी वही पूर्ण कर देंगे। प्रणत कामदम पद्म जार्चितम। श्री कृष्ण कैसे? जिनके चरणों की अर्चना स्वयं लक्ष्मी करती हैं और उनके चरणों का आश्रय ले तो प्रणत कामदम, शरणागतों की कामनाएं पूर्ण करने वाले प्रभु। विश्वास रखो, कोटि कल्पतरु भी प्रभु के चरणारविंद से बढ़कर के नहीं हो सकते। इसलिए हम भगवान की अब इसमें सावधानी रखनी कि हमारी कामना ना पूर्ण हो तो मानना चाहिए कि मेरे मालिक को ये बात मंजूर नहीं, इसमें कोई खतरा है। हम भले नहीं जान पा रहे, हम भले कह रहे हैं कि मुझे दे दो, पर वो समझ रहे हैं कि इसमें फंस जाएगा, इसलिए नहीं दे रहे हैं। तो जय हो प्रभु आपकी, आप जैसा उचित समझ, जो ही प्यारो करे हाँ, ऐसे भाव में मस्त रहना सीखो। तुम्हारी गरज हो करो, तुम्हारी गरज ना हो। अब चूंकि अपने लोग उस कोटि से समर्पित नहीं ना, इसलिए अपने लोग सिंगे पे हैं। मंगो भलो न बाप सो जो प्रभु राखे टेक, करो। तो हम आपको सही कहते हैं। अपने आप जैसे माँ को चिंता होती ना कि इस समय हमें बाल भोग पवाना है, इस समय रात, हे देखो 7:30 बजे के कहीं खेल रहा होगा, अभी कुछ खाया नहीं सुबह से, एक बार तो बुला के लाओ, थोड़ा कुछ खा पी ले, फिर वो खेलने चला है। एक माँ को ऐसी चिंता है, जो वात्सल्य समुद्र भगवान के एक अंश के वात्सल्य से संपूर्ण माताओं में है। वो भगवान कितना वात्सल्य समुद्र है, वो क्या हमारी चिंता नहीं कर रहा? पर हम इतने अज्ञानी हैं कि हमने एक थोड़े से परिवार को अपना मान लिया, थोड़ी सी संपत्ति के हम मालिक बन गए। अब हम अपना समझ करके चिंतित हो रहे हैं। नहीं, सारी सृष्टि का भरण पोषण वो कर रहा है। अभी मान लो अपना शरीर छूट जाए तो सब मर जाएंगे क्या? नहीं, सबका यथोचित भाग्य पहले से रचा, वैसी व्यवस्था होती चली जाएगी। अपने थोड़ा निश्चिंत रहना है। पर अगर चिंता है तो उन्हीं के आगे रिपोर्ट करनी है, ये हमारी चिंता है, देख लो, पास करना या फेल करना तुम्हारी बात है, पर हम कहेंगे आपसे ही, दूसरा कोई हमारा है नहीं जी। महाराज जी, मुझे 40 वर्ष पूर्व दीक्षा प्राप्त हुई, जिसके बाद मैं भगवत आराधना कर रहा हूँ, जिसमें नित्य रसोपासना, संध्योपासना, गणपति मंत्र जप, पंचाक्षरी द्वादक्षरी मंत्र, गायत्री जप, स्तोत्र पाठ आदि करता हूँ। अचानक कई अपराध पाप हो जाते हैं। तुरंत गलती का एहसास हो जाने पर पश्चाताप एवं विशेष ग्लानि का अनुभव होता है। महाराज जी, आपको यूट्यूब के माध्यम से जुड़ने के बाद नाम जप में रुचि बहुत बढ़ी, किंतु कुछ दुविधाएं हैं महाराज जी। नाम जप में लगने पर गुरु मंत्र के प्रति कोई दोष तो नहीं लगेगा? पूर्व में चल सब रहा। गुरुओं का जो आंतरिक हार्द है वो है भगवत प्राप्ति। गुरु भगवत प्राप्ति के लिए बनाया जाता है ना। गुरु संबंध होता ही केवल अध्यात्म के लिए है, व्यवहारिक जगत के लिए नहीं होता। गुरु शब्द जो है, मोक्ष मूलम गुरु कृपा, वो शब्द ही केवल मुक्ति की। तो गुरु ने जो मंत्र दिया, जो नाम मिला, जो उपासना मिली, जो भी आप सत्क्रियाएं कर रहे हैं, उन सब का फल क्या है? इस संसार से मुक्त हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। तो भला प्रभु का कोई नाम जपने से अपराध लगता है कि अपराध कटता है? कोई अपराध नहीं लगता।
जब दिया है मंदिर में तो देखो, हम ये नहीं कहते क्या दिया है, जो गुरु ने दिया है, जो गुरु ने मार्ग बताया है वो मोक्ष मार्ग ही होगा, कि गुरु प्रदत्त मार्ग मोक्ष का ही होता है। अगर वो मार्ग मोक्ष मार्ग नहीं है, भगवत मार्ग नहीं, फिर गुरु नहीं है। अब नाम मंत्र में बहुत ज्यादा रुचि बढ़ी है आपसे। तो आप गुरु को एक सीमा में क्यों समझ रहे हैं? आप अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चरा। अब आपके गुरुदेव इस शब्द में बैठ करके आपको सुख दे रहे हैं, वो बात मान ली कि मेरे गुरुदेव ही इस साउंड से अपनी बात कहलाकर मुझे पुष्ट कर रहे हैं। अब गुरुदेव का आदेश है नाम जप करो, हम नाम जप कर रहे हैं, मेरे ही गुरुदेव तो है। गुरुदेव कोई एक रूप वाले थोड़ी है, जड़ चैतन्य जितना सब गुरु का स्वरूप है। गुरु का भी स्वरूप समझा नहीं, इसलिए प्रश्न आ गया। गुरु कौन है? बोले ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, पांच भौतिक नहीं, केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम, द्वंद्व से अतीत है, गगन सदसम, आकाश सर्वत्र है, तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल मचलम सर्वधि साक्षिभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सदगुरुम तम नमामि। ऐसे सदगुरुदेव भगवान है। तो कहीं से भी बोल सकते हैं, जहां से अपने मन की बात पकड़ने को मिली, नाम में रुचि बढ़ी, गुरुदेव ही बोल रहे, कोई और थोड़ी बोल रहे हैं। ऐसे भाव से चला जाता है परमार्थ। मधु जी वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, लगभग 40 वर्ष पूर्व अज्ञानतावश मैं गिरिराज जी की 2 शिलाएं घर पर ले आई थी। तब किसी के कहने पर गिरिराज जी के एक शिला मैं गिरिराज छोड़ आई, जब मुझे पता लगा कि इसको रखना नहीं चाहिए, पर दूसरी शिला गुम हो गई थी। महाराज जी, अब लगभग 16 वर्ष से मैं हृदय में बहुत जलन होती है और मतलब कहाँ से गुम हो गई थी? महाराज जी, इन्होंने घर में 2 विराजमान की थी। कहाँ घर है? पहले बाहर रहते थे। हाँ, बाहर नहीं, ब्रज 84 को उसको बाहर नहीं ले जाना और जब चाहिए। पता लगा तो एक तो रख दी, एक गुम हो गई थी। अभी बहुत पश्चाताप होता है कि वो एक गुम हो गई। तो अपराध तो है, गिरिराज जी को पसंद नहीं बिल्कुल। ब्रज 84 को उसके बाहर गिरिराज जी की शिला ले जाना निषेध है, गर्ग संहिता में भी लिखा है, और संत भक्तों ने भी ऐसा। उन्हीं से प्रार्थना करो, उनकी शिला का अभिषेक करो, गिरिराज जी की में जाके उनकी शिला का दुग्ध से अभिषेक करो, पुष्पमाला समर्पित करो, भोग लगाओ, प्रार्थना करो। हम सब अज्ञानी जीव, गलती तो हम ही सबसे होगी ना, वो कृपालु हैं, उनकी कृपा ठीक हो जाएगा। तो क्या कोई भी ऐसा ना करे, गिरिराज जी को पसंद नहीं, यहाँ के किसी भी जीव को बाहर ना ले जाए। जैसे यहाँ से तुलसी बिक रही है, आप लेकर के दिल्ली में लगाए, नहीं नहीं, यहाँ से नहीं, दिल्ली से खरीद के लाओ, यहाँ लगा दो, सौभाग्य है, लेकिन यहाँ से लेके नहीं। खान पान वाली चीज अलग बात है, कोई ऐसा यहाँ जड़ चैतन्य किसी भी जीव को ऐसे नहीं कि यहाँ से कुछ भी, किसी पशु पंछी किसी को ऐसा नहीं। ये परम पावन दिव्य चिदानंद धाम है। गिरिराज जी महाराज आए ही इसी लोभ से हैं कि यहाँ मुझे रहने को मिलेगा, इसलिए गिरिराज जी महाराज जी को अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई शिला। महाराज जी, इन्होंने लिखा है कि अभी जैसे घर में कोई परेशानी आती तो ऐसा लगता है वो गुम हुई थी शिला, इसलिए उसके कारण तो मेरे हमने साथ जो ऐसा। कहा उसे ध्यान से सुनो। गिरिराज जी जाके दुग्ध का अभिषेक करके, भोग लगा के, पुष्पमाला समर्पित करके प्रार्थना करो। मान लो, हमारी बात मान लो ना, गिरिराज जी तुम्हें बोल के थोड़ी बताएंगे, मान लो। गुरुजनों की, संतों की बात मानने से बड़े से बड़े अपराध का मोचन हो जाता है। मान लो कि हमसे गलती हुई, हमने संत से निवेदन किया, उन्होंने उपाय बताया, उसका शमन हो गया। विश्वास से ही तो है ना। मानो बहुत बड़ा अपराध किया, फांसी की सजा हुई, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया, क्षमा हो गया ना। वकीलों ने पूरा प्रयास किया, जज ने निर्णय भी कर दिया, लेकिन सबका निर्णय फेल हो गया ना, राष्ट्रपति ने क्षमा कर दिया। अपराधी है, फांसी देना चाहिए, पास हो गया, और उन्होंने क्षमा कर दिया। ऐसे ही कुछ मान लो कि अगर भगवान के भक्त कुछ कह दें तो अपनो परण विशार भगत को पूरो परण निभाऊं। अब मान लो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो। वो करुणा समुद्र रक्षा करने वाले हैं, किसी का विनाश करने वाले नहीं। जब ब्रजवासियों पर भीड़ पड़ी तो अपनी गोद में सबको ले लिया। गिरिराज जी और लालजू दो थोड़ी है, लालजू ही गिरिराज जी, गिरिराज जी ही गिरिराज धरन है, कोई दूसरा थोड़ी, वही है। 2 रूप रख के एक में पूजन कर रहे हैं
और जिसमें पूजन हो रहा है वो भी श्री कृष्ण है, और भोग आरोग रहे, वही तो है ना। अगर वो करुणा कृपा न करे तो हम लोगों से ऐसे अपराध बनते हैं, ये नरक ही मिले, दुर्गति ही हो। लेकिन यही तो उनकी महानता है कि हम लोग अपराध करते हैं, वो बच्चा मान के क्षमा करते जाते हैं। इसीलिए स्वामी हरिदास जी ने कहा है, हम सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को, तो ही मोई पर। हम तो नाथ बिगाड़ते ही रहते हो, आप संभालते ही रहते हो। तो ऐसे किसका प्रश्न है? हाँ, गिरिराज जी जाके ऐसा भाव करो। वीना जी हिसार से। जय श्री राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मुझे एक परेशानी है 20 साल से जिसकी दवाएं चल रही हैं। मुझे यूं लगता है कोई झाड़ू या शौच फर्श होकर मुझे छू ले, मेरे से भिड़ जाए तो मुझे अशुद्धता लगती है। कोई भी व्यक्ति अगर अशुद्ध होता है मुझे, या मेरे किसी सामान को छू लेता तो मुझे टेंशन हो जाती है कि ये शुद्ध हो गई। बहुत एक चिंता खाई जाती है महाराज जी। सारा सामान धोती हूँ, फिर पूरा कपड़े धोती हूँ। आपके प्रवचन से बहुत बल मिला मेरा इस बात का भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी बात से आपको बल मिला है तो आज से आप निश्चिंत हो जाओ, और भगवान का नाम उच्चारण करने से जैसी पवित्रता होती है वैसे किसी स्नान से पवित्रता नहीं होती। ध्यान रखना। श्लोक है, अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहे अभ्यंतरः शुचि। वेद का, शास्त्रों का श्लोक है कि जब हम बोलते हैं राधा कृष्ण, तो हम बाहर और भीतर दोनों जगह से पवित्र हो गए। कपड़े ज्यादा ये सब, ये बुद्धि है, बहुत फंसाती है माया में। अच्छा, रेशमी कपड़े में अंदर में प्लास्टिक की थैली में मल भर के दें तो आपको बोध क्या होगा कि आप बहुत बढ़िया पवित्र हो? लगेगा नहीं, है तो मलाई इसमें, तो इस पे घृणा क्यों नहीं होती? ये भी तो मलाई भरा है, यहाँ क्या भरा है? अभी ज्ञान नहीं हुआ है। हाँ, थोड़ी दिनचर्या में पवित्रता का इसलिए हम अनुष्ठान करते हैं कि हमारा मन प्रभु में लग जाए, पर दूसरों में घृणा पैदा हो, ऐसी पवित्रता किस बात की? पवित्रता का फल तो ये होगा कि सब में हम अपने प्रभु को देखने लगे। पर ये कौन सी पवित्रता है जिसमें हम दूसरे से कपड़ा छू जाए? तुम सोहनी छू जाने की, सोहनी झाड़ू अपवित्र चीज थोड़ी होती है। सोहनी तो छाती से लगा के हम प्रणाम करते हैं कि वो जगह को पावन करती है जहां प्रभु पधारते हैं। घर को ठाकुर का मंदिर मानो तो घर में सोहनी लगा रहे हो, घर में पोछा लगा, वो सब पावन करने वाली चीज। हमारी क्या है, बुद्धि थोड़ा सांसारिकता में फंस जाती है। हम लोग वैसे परेशान किए कि चाहे ठंडी हो चाहे बरसात हो, सब कपड़े धोने, अगर छू गया कोई ऐसे ऐसे, ये सब मायाकृत बुद्धि माता, इसका त्याग करो। जब तुम्हें ऐसा लगे मैं अपवित्र हूं तो जोर से बोलो जय जय श्री राधे, उसी समय पवित्र हो गए। शास्त्र प्रमाणित, ऐसा नहीं कि मनमानी करे भाई, तो शास्त्र प्रमाणित होना चाहिए ना। तो कह रहे अरविंदाक्ष प्रभु का भी नाम अरविंदाक्ष प्रियाजू भी, कमल नयन प्रियाजू भी है। अगर एक बार बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण, आप पवित्र हो गए, परम पवित्र, भीतर से भी और बाहर से भी। जल आदि में जो पवित्रता है, मिट्टी आदि में जो पवित्रता है, वो भगवान के द्वारा दी हुई है, लेकिन नाम में स्वाभाविक पवित्रता है। अहोवत सुपचतो गरियान यज्जिभ्याग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। बहुत गंदा आचरण वाला है। अब उसमें तो जो भाव बनता है उसमें लिखा है कि कुत्ते का मांस खाने वाला चांडाल। अहोवत सुपचतो गरियान, वो बहुत बड़ा श्रेष्ठ माना जाएगा जब उसकी जिह्वा के अग्रभाग में भगवान का नाम होगा। अगर वो हर समय जपता है भगवान नाम तो गरियान, वो बड़ा श्रेष्ठ है, प्रणाम योग्य है। ऐसा भगवान ने दिखा भी दिया राजसु यज्ञ में स्वपक्ष जी की पूजा करवा के, वो भक्ति में मस्त। तो मुझे लगता है सच्ची पवित्रता तो भगवत भाव है, और वो है नहीं। दूसरों में हम अपवित्र भाव देखते हैं, तो मुझे लगता है अभी ठीक नहीं है, इसको हटा देना चाहिए। और राधा नाम पर विश्वास करो, प्रभु के नाम पर विश्वास करो, शौच आदि जाओ तो पवित्र हो जाओ। इसके बाद कोई छू गया तो ये भाव नहीं रखना कि मैं पवित्र हो गया। नाम उच्चारण कर रहे हैं, हम कैसे अपवित्र हो सकते हैं? अच्छा, हम ये देखते हैं कि आदमी अपवित्र है, जब हम ये देखते हैं कि इस मंदिर में भगवान बैठे तो हम परम पवित्र हो गए, भगवान ने मुझे छू लिया, मेरे भगवान सब में बैठे, कोई परेशानी नहीं। अपवित्रता और पवित्रता ये भी एक मानसिकता है।
थोड़े दिन इसको निर्वाह करो, ये मानसिकता ठीक हो जाएगी। पवित्रता का सही फल है कि शरीर से संबंध हट जाए, सब में भगवत भाव दिखाई देने लगे, निरंतर नाम जप होने। ये कोई खास बात नहीं, थोड़ा आगे बढ़ने की जरूरत है। अब इसमें मानसिकता मत लगाओ, नहीं बुढ़ापा है नहा नहा के परेशान हो जाओगे। मन है, बुद्धि है, बहुत परेशान कर देता है। सूबेदार धर्मेंद्र सिंह जी। देवांशी महाराज जी, मैं सेना मुख्यालय मथुरा में कार्यरत हूँ। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनकर मन और आत्मा को अति आनंद की अनुभूति होती है। कभी कभी आपकी वाणी के प्रवचन सुनकर अश्रुधारा बहने लगती है। पत्नी के पूछने पर जवाब नहीं दे पाता। आज पत्नी और बेटा मेरे साथ आए हैं। आप मेरे पीर को समझ सकते हैं और इन्हें समझा सकते हैं। ये तो इनको समझाने की जरूरत नहीं है। आप, चूंकि एक परम पावन भगवान की दिव्य नगरी है मथुरा नगरी, मथुरा नित्य कृष्ण को वास, निस दिन श्याम न छाड़त पास, तास सकल लीला। किसी भी डिपार्टमेंट में है तो भगवान के धाम में, पुरी में है, और आप भगवान के भक्तों के मुख से भगवत चर्चा सुनते हैं तो आपका हृदय निर्मल है, इसलिए आपको रोना आ जाता है, भगवत भाव आ जाता है। इसमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो आपके पुत्र हैं, जो आपकी पत्नी हैं, वो ये तो देख रहे हैं कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे ना। भाई गलत में निषेध है कि अब आप शराब पी के कहीं रोड में पड़े हो, फिर तो शिकायत बनती कि आप हमारे पिता हो, आप ऐसा आचरण करोगे तो लोग हमें भी तो गालियां देंगे। लेकिन आप भगवान के प्रेम में रो रहे हो तो इसमें कोई गाली थोड़ी देगा। इसमें तो अहोभाग्य होगा कि हमारे पिता ऐसे भगवान के भक्त हैं, जो अश्रु विमोचन करते हुए भक्तों के द्वारा गाए हुए भगवान के चरित्र सुनते हैं। ये तो मंगलमयी बात है, इसमें तो सफाई की जरूरत ही नहीं है। भाव से चलोगे तो पुत्र और पत्नी के हृदय मंदिर में विराजमान भगवान आपको सपोर्ट करने लगेंगे, क्योंकि भगवान ही तो विराजमान है सबके हृदय में। विनीत नारायण जी। महाराज जी, आप प्रश्न, जैसे ब्रज में काफी जगह ऐसा होता है कि ब्रज का कई लताओं का विनाश हो रहा है, तो इनको बहुत पीड़ा होती है महाराज जी। आज सत्संग में ही हम बोले थे कि भाई कोई 100 गज जगह खरीदेगा तो 50,000 रुपए गज की जगह, और उसमें जो लता होगी वो कटवा देगा और सोचेगा हम ब्रजवास करेंगे। तो ब्रजवास का जो लाभ है तो पहले तुमने नष्ट कर दिया, तो लाभ कैसे मिलेगा? ब्रज की लताओं का हनन करने का मतलब है करोड़ों ब्रह्म ऋषियों की हत्या कर देना। ये बड़े बड़े महात्मा हैं लताएं। अब क्या ऐसा चल गया है कि आप लोग देख नहीं रहे, बड़े बड़े वृक्ष, पीपल का वृक्ष, बरगद का एक वृक्ष, हम उधर से आते थे, बड़ा। अब कैसे कहें, कैसे कहा जाए जी। लीला स्थलियों का जो विनाश कर रहा है उसको बहुत पीड़ा होती है। हाँ, अब उस पर क्या कहा जा सकता है? अब आप लोग तो समाज सेवी हैं, आप में मतलब बौद्धिक स्तर और व्यवहारिक स्तर दोनों हैं, क्योंकि आप किए हैं। आपने हमारे ब्रज की जो परम पावन स्थलियां, उनकी रक्षा के लिए संगठन बनाया, धन भी लगा रहे हैं, तन भी लगा रहे हैं, मन भी लगा रहे हैं, लोगों की प्रतिकूलता भी सह रहे हैं। तो आपके अंदर पीड़ा तो होगी ही ना। अब जैसे अपने लोग सेवन करें तो पीड़ा तो होगी ना, किसी वृक्ष का आनंद देख के हमारे प्यारे जू की सुख की सामग्री है। कलयुग है, हमारे रसिकों ने पहले वाणी जी में लिख दिया है। भला लता का महत्व बिना रज सेवन किए भगवत भाव आए कैसे कोई समझेगा? उसको लग रहा है कि 25 लाख की जगह खरीदे, अब इसमें हम महल खड़ा करें कि लता को रखें, तो वो कटवा देता है। अब वो ये नहीं समझता कि वास का जो हमें लाभ मिलना चाहिए वो लता से मिलेगा, रजरानी से मिलेगा। धीरे धीरे दुर्भाग्य तो बढ़ ही रहा है, दुर्भाग्य बढ़ रहा है। जितनी आधुनिकता बढ़ रही है उतने दुर्भाग्य बढ़ रहा है। परिक्रमा में खूब आराम से लोट लोट के चलो, कोई कष्ट नहीं था। इतनी इतनी रजरानी खूब, अभी 15 वर्ष पहले की बात है, 15-20 वर्ष, हाँ 20 वर्ष। ऐसे परिक्रमा मार्ग में जैसे हम लोग है ना, बड़ा एक बार स्नान कर गए, लौट गए, पूरे रज ही रज, सब संतों की भक्तों की। अब रज कहाँ से उठा गया तो, और रोड बन गया, अब आधुनिकता बढ़ गई, होटल हो गए, तो लोग जिस भाव से, वो सब भाव ही। पर इन किन प्रकार हैं, अगर राधा राधा जपे, वृंदावन की लताओं का, ब्रजवासियों का आदर करे, तो धाम तो वही है, गिरिराज जी तो वही है, यहाँ की वायु तो वही है।
भगवत विग्रह तो वही है, साक्षात बिहारी बिहारी जो मंगल परम हो जाए। पर ब्रजवासी और ब्रजरज और ब्रजलता, ये तीन यहाँ के आराध्य हैं। ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि, ब्रजरज और ब्रजलता, अगर इनके प्रति हमारा आदर भाव बना रहे तो और छोटे मोटे सब अपराध क्षमा हो जाएंगे। जैसे माँ की गोद में बालक शौच करे तो माँ नाराज नहीं हो जाती, क्योंकि जानती है बालक। ऐसे हम लोग मायाकृत शरीर को मैं मानने वाले, हो सकता है कोई ऐसी गलत, पर ये तीन को सुधार कर ले, ब्रजवासियों के प्रति पूज्य बुद्धि रखे, ब्रजरज का सेवन करे और ब्रजलताओं का हनन न करे। भले 2 दिन बाद तुम यहां से चले जाओ, 2 दिन रहो चले जाओ, पर जगह खरीद के लता लगा दो, लता काटो मत। जो अब प्राय जहाँ अपने लोग सब बैठे लताएं ही थी, अब आपका तो घर ही वृंदावन, आप जानते हैं ये सब लता ही थी। इस क्षेत्र में पानी का ट्यूबवेल छोड़ करके हमने यहाँ से सब लताएं ही देखी। बाबा इतनी तक मिट्टी में पैर फंस जाते थे चलने में। हाँ हाँ, लता ही लता, मतलब अब धीरे 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 अब क्या करें। हाँ, अब ये चीजें, एक लता को संभालने में 10 वर्ष लगते हैं, तब वो जाके उचकती है। और 100-150 वर्ष की लताएं 2 घंटे में हटा दिया। अब वो आधुनिकता का ऐसा प्रभाव बढ़ रहा है, अब इस पर तो क्या कर सकते हैं, हमारी बात सुनेगा कौन। इतना महंगा समय आ गया कि भैया जो 50 गज जगह खरीद रहा है लाखों में, वो अपने लिए कुटिया बनाएगा, लता काहे को लगाएगा। अच्छा, कुटिया बना के करेगा क्या? अगर रजरानी का सेवन नहीं, लता का सेवन नहीं, बिहारी बिहारिंजू का सेवन नहीं, तो लाभ क्या मिल जाएगा। जैसा हो, आप सब ब्रजवासी आशीर्वाद दे कि सबकी बुद्धि शुद्ध हो, यहाँ की लताएं न काटे, यही परम बात है। ये यहाँ के ठाकुर को लता बहुत प्रिय है। लता भवन सुख शीतल छहा, सी हरिवंश रहत नित जहां, तहा न वही भगवान। हमारे प्रिया प्रीतम लताओं के नीचे बैठ के खेलते हैं ये हमारे ब्रज वृंदावन के ठाकुर। हाँ, इनको वृंदावन के फूल और पत्तों का श्रृंगार पसंद है। अब आप कभी रामताल गए? हाँ गए, कई बार बैठे चुपचाप, वहाँ एकांत जाके बैठे, बहुत सुंदर। अगर हमने हैदराबाद से पेड़ मंगा के, नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर है। हाँ, बहुत सुंदर है। पहले जब आप चर्चा करते थे ना, फिर हम कहा एक दिन चले तो बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ कई बार जाके चुपचाप एकांत बैठते थे जा करके। बहुत अच्छा है, लता पता बहुत सुंदर। सब जगह ऐसी करना। हाँ करो, हमारी मानसिकता आपके साथ है। बाधाएं दूर हो, ज्यादा डायरेक्शन। शरीर तो किडनी फेल है, इसलिए संग नहीं चल, लेकिन मानसिकता है, हम भी चाहते हैं। जैसे बहुत सुंदर सुंदर भावना से घाटों का निर्माण हुआ, कुंडों का निर्माण हुआ, ऐसे लताएं लगाई जाएं और वो सुरक्षित रहें कालांतर तक। ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो लताओं को कोई किसी तरह हानि ना पहुंचाए, हानि पहुंचाने वाला दंडनीय अपराध माना जाए। वो भय करे कि अब लताओं को वो तो स्वयं बोल नहीं रही, और जिनको रक्षा करना चाहिए वो बोल नहीं रहे, तो फिर होगा क्या। बाहरी लोगों की तो एक ही साधारण सी दृष्टि है कि पेड़ है हटा दो और भवन बनाओ, पर वो पेड़ पेड़ नहीं, वो कोई महापुरुष है। ये जो यहाँ की लता है ना, जब उद्धव यहाँ की घास तृण गुल्म लता बनना चाहते, तो सोचो कितने बड़े महापुरुष यहाँ के वृक्षादि बने होंगे। आज कुछ भक्तों ने आपके श्रीमुख से नाम चाहा है। हम तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा राधा जपते हैं। आपको जो गुरुदेव भगवान ने नाम दिया हो, जो प्रिय नाम हो, खूब रटो, बुरे आचरण मत करो, गंदा भोजन, गंदे पेय पदार्थ, गंदे लोगों का संग अगर ये छोड़ सको और नाम जप करो, तो इसी जन्म में दिव्यता का अनुभव हो जाए। अभी जैसे एक आए थे पत्रकार, या वो टीवी वो वाले नहीं, हाँ, वो कह रहे थे कि हम कृष्ण के चमत्कार नोट करते हैं और लोगों को दिखाते हैं, आपको अपने जीवन का चमत्कार बताइए क्या है। तो पहली बात, हमारे भगवान के चमत्कार को तुम्हारा कैमरा पकड़ ही नहीं सकता है। पकड़ सकता है? अच्छा, मेरे हृदय में क्या हो रहा है इस समय, तुम पकड़ सकते हो क्या? कैसे जान पाओगे? कैमरे में ताकत है? आज तक कोई वैज्ञानिक ऐसी मशीन ही नहीं बना पाया। मेरे मन में क्या चल रहा है उसका अल्ट्रासाउंड कर ले, बना पाया? आज तक कोई वैज्ञानिक पकड़ पाया जीवात्मा किसे कहते हैं? इसे ज्ञानी पकड़ पाया है, वैज्ञानिक नहीं, इसे ज्ञानी। ज्ञानी देखता है ये मन है, ये बुद्धि, ये चित्त। इस समय मन में संकल्प उठा, इस समय ये ऐसा
भगवान का चमत्कार कैसे तुम जान पाओगे? भगवान के चमत्कार को जानने के लिए जीवन अर्पित करना होता है, किसी को समझने के लिए समय देना होता है। नहीं, मान लो हम आपको समझे, आप कैसा आपका व्यक्तित्व है, तो 1 मिनट में थोड़ी पता चलेगा। 10-5 दिन हमें मिले, आपके साथ खाएं पिएं बैठें, सोना जगना उठना बैठना, फिर हम लिख सकते हैं कि आप कैसे व्यक्तित्व वाले आदमी। 5 मिनट के लिए तो नाटक कोई भी अच्छाई या बुराई का कर सकता है, लेकिन वो अच्छा और बुरा 5 मिनट से साबित नहीं किया जा सकता। भाई रोल है, स्वांग है, पता नहीं स्वांग कर रहा हो अच्छाई का, और बुराई से भरा है, और पता नहीं अच्छाई से भरा है और बुराई का 5 मिनट स्वांग कर रहा है अपने को छुपाने के लिए। हमें समय चाहिए उसके लिए। तुम 5 मिनट का इमरेज कैसे चमत्कार भगवान, देखो भगवान का चमत्कार, सबके यही आंख है, यही नाक है, और सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं। बाहरी चमत्कार तो आप कुछ समझ सकते हो, लेकिन छाती का चमत्कार, छाती का चमत्कार राधा है। जपो, अब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। राधा 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 राधा, कैसा लगता, बिना सर्दी के सर्दी सी लगेगी, कंप होने लगेगा, अश्रु चलने, सामने वो परमानंद होगा कि ऐसा लगेगा अब जीना ठीक नहीं। प्राण और क्या दें, प्राण देते हैं, ले लो प्रभु प्राण स्वीकार, ऐसे लिए लिए डोलोगे प्राण, प्राण बलिहार करें, ऐसा आनंद। मतलब अब ये चूंकि अध्यात्म है, इसलिए सबको परिचय ले तो सबको लगता है यार ये बातें ही है। वर्तमान में दिखाई देता ना, रबड़ी खाओ अभी आनंद, वो भोग भोगो अभी आनंद, लेकिन इसमें अभी तो नहीं है, क्योंकि यत तग्रे विस्म्यु परिणामे अमृतोपमम, शुरुआत तो विष जैसी लगेगी, परिणाम अमृत जैसा होगा। नाम जपो, मान लो हमारी बात, तुम्हें बुद्धि चाहिए, ऐसी बुद्धि मिलेगी बिना पढ़े लिखे, अकाट्य बुद्धि। ये हम अपनी बात कह रहे हैं, ये तुम्हारे जो प्रश्नों का उत्तर है ना, ये कृपा और नाम, ये दो है। तुम बोले और वो यहां बोले, वही साउंड से निकल पड़ा, आपको लगा बाबा जी बोल रहे हैं, चिप और लगी है, साउंड बोल रहा है, साउंड है बाबा जी दिखाई दे रहा है, चिप है वही परमात्मा, वही आपके प्रश्नों को उत्तर दे रहा है। नहीं, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, हम तो कभी सत्संग सीखने नहीं गए, सारे गामा भी नहीं आता हमको कि भाई किसी जैसे होते हैं ना सिखाने वाले कि ऐसे बोला जाता, वो कभी नहीं। गंगा किनारे रहे, किसी सीखा पढ़ा, नाम, नाम का जो हमने देखा, वो सब नाम, भगवान का नाम, प्रभु का नाम निरंतर रटते रटते वो सब बात समझ में आ गई। इसीलिए आप सबसे हर प्रसंग में आप यही बात सुनोगे हमारी, ये नाम जप करो, नाम जप करो, क्योंकि जैसे अपने को कोई अच्छी चीज लगी ना, अनुभव आया, तब फिर चिल्लाना होता है ये सब खा के देखो एक बार। अच्छा, ये नहीं कि हम केवल नाम ही में लगे हों, ज्ञान मार्ग में रहे तो संन्यास धर्म को, प्राणायाम, सिद्धासन, पद्मासन, ब्राह्मण के घर में उत्तम ऋषि कुल में जन्म हुआ था, गायत्री अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, बलि वैश्य देव, पितृ तर्पण, पूरे अनुष्ठ सब कर, सकल कर्म कर थके गोसाई, और सुखी न भयो आज की नाई। आज क्या समझ में, ओ हो, इन सब का फल मुझे मिला भगवान के नाम में प्रीति, राधा राधा कृष्ण कृष्ण राधा वल्लभ से। तो अब पूरी रसोई बनाया और तैयार करके दे, अब आपको तो फ्री मिल रहा है ना। अब क्या है, बाबा जी तो यही कहता रहा है हर बार, राधा राधा जपो, राधा राधा जपो, तो जीवन का सार है, अगर मान लो ना तो निहाल हो जाओगे। नाम जप करो, इसी में परम मंगल है। आपने हमारे ब्रजवासी होते हुए ब्रज का बड़ा योगदान है आपका, और ऐसे ही अंतिम श्वास तक लड़ते रहिए, जिससे हमारा ब्रज सुरक्षित रहे। धन्यवाद, धन्यवाद। ये ब्रज परिकर जो अपने आए, लाओ प्रसाद, लाला को 56 हो गए। ये ठाकुर जी को दुपट्टा है, बड़ी कृपा करो। पधारो नंदगाम, नंदगाम पधारिए आप। धन्यवाद। नंद के लाला के लाओ हमारे भगवत पार्षदों को माला धन्यवाद।
धन्यवाद। आराम से मैं सबको पहला बाबा इधर से बना दो, धन्यवाद। दूर से बना दो। श्री जी की प्रसादी चलो माला। महाराज जी 22 साल मीडिया की सेवा के बाद अखाड़ा परिषद ने मुझे सनातन राष्ट्रीय संगठन मंत्री बनाया। आशीर्वाद दीजिए कि मैं खूब खूब सेवा कोई सवाल जी। जैसा कि हम माला पहने तुलसी की और राधा नाम को लॉकेट डाले, जी जैसे स्नान करें हम, नहीं, राधा नाम को लॉकेट ऐसे पहनो जैसे हम पहने ना, हम उतार देते, शौच स्नान के समय उतार देते, पहने ही यही बस ना। एक सवाल हो तो देखो ये राधा राधा पहने ना, तो कंठी तो अलग है, कंठी तो बात अलग, लेकिन जब हम शौच स्नान के लिए जाते हैं बाथरूम में, तो पहले राधा नाम उतार के तकिया के ऊपर रख देते हैं, यही सिराने सब सवाल हो। मन बड़ी हुई हाल नहीं जैसे लगे। स्नान करें तो ये में कोशिश करते हैं महाराज जी, लेकिन मन का वो ना फट जाए, मन ना लगे। चिंता मत करो, लाला ही मन बना हुआ है, इंद्रियाणाम मनश्शास में, उससे प्रार्थना करते रहो, वो चाहेगा 1 सेकंड में ठीक कर देगा। और जाएगा कहाँ जाएगा, जब हमारे श्री कृष्ण घर के हैं तो जाएगा कहाँ, मन कहीं कुछ नहीं बिगाड़ सकता मन, चिंता मत करो। जब हम कृष्ण की शरण में तो ना इंद्रिया बिगाड़ पाएंगे ना मन, बस गलत ना होने पाए, बेविचार ना होने पाए, कोई गंदी ऐसी क्रिया न होने पाए कि हम कृष्ण से बात ना कर सके, जिसका विरोध भगवान करते कि ये नहीं करना चाहिए, वो हमें नहीं करना। थोड़ा उसको मन को डांट ले, मन की जलन सह जाए तो हम अच्छे बन जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। नवदीप से आए। हाँ, पहले संतों को, इनको 2 कुछ चुन रहे हो, महाराज को पहले मारो। आपके जो 2 बार आया हमारा, वैसे तो वो मुलाकात हो, लेकिन एक अद्भुत दिव्य शक्ति अंदर शरीर महसूस होती है आपके मुलाकात होने के बाद, सुनते जाएगा। आप ब्रजवासियों के अन्न का प्रभाव है ये, हम बाबा जियों में जो कुछ जागृत होता है वो ब्रजवासियों के अन्न का प्रभाव है। ये ब्रज है, यहाँ के ब्रजवासियों के अन्न में क्षमता है नीलांबर पीतांबर धारी युगल सरकार को बसाने की। दिमाग प्रिया प्रीतम में हो जाए, महापुरुषों ने, आचार्यों ने आदेश, यहाँ की इनके अन्न का प्रभाव होता है, जो प्रेम में डूबोता है वो भाव रखे इनके प्रति, तो ब्रजवासियों के अन्न से भगवत प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इनके टूक में बड़ी दम है, अगर भिक्षावृत्ति से इनके घरों का अन्न लिया जाए और इनमें पूज्य बुद्धि रखी जाए, दोष दर्शन न किया जाए, तो प्रियालाल की प्रेम वृत्ति जागृत करने में समर्थ है ब्रजवासी। मन वृत्ति और अच्छे राधा लाल के मुखारबंद और चरणान में लगे रहे हमारे, बस यही आपके आशीर्वाद है। हमारे जो मन भी है, मन में वृत्ति है, तो उनके चरणान और मुखारबंद में लगा रहे, बस और कुछ नहीं है। आज ये आशीर्वाद आपके है। आज हमें आरती में जाना है, तो आपके उड़ीसा से है ना, उनके बच्चे लोग आए, बुला बड़ी कृपा राधा रानी।
देवकी नंदन जी के परिवार से उधर से आए हैं, पूरे 6-7 सखी आपका सत्संग सुनते हैं।